नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। MCG एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन से निहित होने चाहिए और उन बुनियादी मूल्यों के सहारे वो व्यक्ति अपने सिविल सेवा जगत में या अपने प्रशासनिक जीवन में बहुत अच्छा काम कर सके, लोगों के प्रति सद्भावना, लोगों के प्रति समानुभूति और मुसीबत के समय उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में वो व्यक्ति वर्क कर रहा है उसमें उसकी प्रबल भूमिका हो, जहाँ पे भी वो स्थित हो वहाँ पे उसकी प्रबल भूमिका हो। दोस्तों, हम समझने का प्रयास इसमें करेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर वो कौन कौन से मूल्य हैं जो सामान्यतः निहित होने चाहिए और उन मूल्यों के सहारे वो व्यक्ति अपने आजू बाजू या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता है और समाज में उपस्थित रहने वाले हर एक व्यक्तियों को गति प्रदान कर सकता है, गति दे सकता है। दोस्तों, सामान्यतः लोकतंत्र में सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति जनता के अंतः गोत्वा जवाब देना पड़ता है, यानी जितने भी प्रशासनिक सेवा में लोग उपस्थित हैं वो सभी जनता की जवाबदेही हैं। यानी जनता के लिए जो काम कर रहे हैं आप जनता को वो जवाब दें कि भैया हमने आपके लिए इतना जो काम किया है, आपकी कौन कौन सी भूमिकाओं में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, आपके जीवन में किस तरीके से वो प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत यह है कि सत्ता को धारण करने वाले सभी व्यक्ति लोगों से प्राप्त करने वाली जो शक्तियां हैं वो लोगों पर ही खर्च करते हैं, अर्थात सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति जनता के लिए ट्रस्टी होते हैं, यानी जनता के लिए हमेशा काम करने पर तत्पर होते हैं। अब उस तत्पर रहने के लिए वो सामान्यतः सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लोगों के आत्मसात होकर के, लोगों के साथ एम्पैथी रखकर वो वहाँ पे वर्क करेंगे, तभी जाके एक बेहतर सिविल सेवक निकल के आ पाएगा, तभी जाके एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर उस समाज को बदल पाएगा। दोस्तों, सार्वजनिक पद पर लोगों के लिए नैतिक मानदंडों का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अत्यधिक बेहद वक्तव्यों में से एक यूनाइटेड किंगडम में लोक जीवन में प्रतिमानकों पर समिति के से आया, जो कि उसमें कहा कि नोलन समिति का नाम दिया और नोलन समिति ने लोकप्रिय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समिति है और इसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से मूल्य हैं जो निहित होने चाहिए, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति समाज में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव प्रस्तुत कर सके और अपने जीवन को और लोगों के जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सके और लोगों का विकास कर सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए सेल्फनेसनेस, यानी निस्वार्थ निष्ठा। यह दोस्तों सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति निस्वार्थ निष्ठा रखेगा, यानी वो घूस नहीं लेगा, वो करप्शन नहीं लेगा और लोगों को हमेशा उनके कामों के प्रति जो उसकी निस्वार्थता है वो हमेशा अगर तत्पर रहेगी, तभी जाके वो एक बेहतर और एक आत्मसंतुष्टिजनक वर्क कर सकेगा। दोस्तों, इससे संबंधित निर्णयों में स्वयं को लेना चाहिए होते हैं, यानी जो आप इतने निर्णय लेते हो लोगों के प्रति, कोई मान के चलो गरीब व्यक्ति आया है, बहुत ज़्यादा उसको समाज ने प्रताड़ित किया है, आप उसकी मदद कैसे करोगे? जैसे अपने परिवार में अपने मित्रों के लिए वित्तीय एवं अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी हम देखें कि कई बार घूसखोरी बढ़ जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ जाता है, लोग छोटे छोटे कामों के लिए करप्शन लेने लगते हैं। इस करप्शन से बचने के लिए व्यक्ति के अंदर डेवलप होना चाहिए सेल्फलेसनेस, यानी निस्वार्थ निष्ठा। यह जितनी ज़्यादा हाई डेवलप होगी, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा परोपकारी होगा, उतना ही ज़्यादा सद्भावना रूप से काम करेगा। दोस्तों, सेकंड चीज़ है सत्यनिष्ठा, यानी फुल इंटीग्रिटी के साथ। यह दोस्तों सत्यनिष्ठा ईमानदारी से बढ़कर भी होती है और सत्यनिष्ठा का अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो इसका अर्थ होता है कि अपने स्वयं के हित दूसरों के परहित में भी अपना हित लगा देना, यानी दूसरों के हित में अपने हित को साथ में जोड़ करके काम करना, यही होती है सत्यनिष्ठा। और सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को बाहर के ऐसे व्यक्ति संगठनों के साथ वित्तीय एवं अन्य बंदोबस्त करने के
के लिए लिप्त नहीं होना चाहिए, जिसके अनुसार सरकारी कार्य निष्पादन को भी प्रभावित करे। यानी व्यक्ति को सत्यनिष्ठा के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद पर बैठा हो, किसी भी व्यक्ति के साथ वो वार्तालाप कर रहा हो, किसी समाज के साथ वो वार्तालाप कर रहा हो, तो उसको उस समाज की, उस व्यक्ति की तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ समझ करके उसका काम करना चाहिए। तभी बेहतर रूप से वो सोसाइटी में नए बदलाव ला सकता है, सोसाइटी में नए चेंजेस ला सकता है। दोस्तों, थर्ड चीज़ जो है विषय निष्ठता, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का सामान्यतः अर्थ होता है कि सरकारी काम करते हुए, मान के चलो आप सरकारी पद पर हैं और काम कर रहे हैं, तो सार्वजनिक नियुक्ति करना, संविदाताओं को स्वीकार देना, यदि किसी व्यक्ति को विशेष पुरस्कार या लाभ की सिफारिश करना इत्यादि इसमें शामिल होता है। तो कोई मान के चलो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज में बहुत बड़ा काम किया है, उसको आगे लाना चाहिए और आगे ला करके उसको आप प्रोत्साहित करें, उसको आप विभिन्न प्रकार से सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें, तब जाके वो व्यक्ति समाज में वो भी एक बेहतर रूप से नया अपना अवतरण कर सकता है, नए तरीके से समाज में बदलाव ला सकता है। देन सरकारी पदाधिकारियों को अपने चयन को योग्यता के आधार पर करना चाहिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है। यानी अगर वो व्यक्ति योग्य है, अगर वो व्यक्ति लायक है, तो उसको उस पद पर बैठा लो जिस पद के लिए वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है या जिस पद के लिए वो व्यक्ति लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, फोर्थ चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम जवाबदेही कहते हैं। सामान्यतः आपकी जनता के प्रति जवाबदेही पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी जवाबदेही नहीं है तो आप जनता के भले के लिए काम नहीं कर सकते हो। और एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर आपने जनता के लिए कोई एक कुआं खुदवाया है तो उस कुएं में अगर पानी नहीं निकला तो उसकी जवाबदेही उस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है, उस प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर है कि जिसने वो कुआं खुदवाया है। अगर उसमें पानी निकल आया है तो भी उसकी जवाबदेही है कि वो व्यक्ति उस पानी का किस तरीके से सार्वजनिक लोगों के लिए वो उसका यूज़ करेगा और लोगों के, जनता के हित में अपना हित समझ करके आगे वर्क कर पाएगा, आगे उसको सामान्यतः भेज पाएगा। दोस्तों, पांचवी चीज़ है निष्कपटता, जिसको हम कहते हैं ओपननेस। आपके अंदर ओपननेस होनी बहुत ज़रूरी है, कपट का भाव नहीं होना चाहिए। अब प्रशासनिक सेवा में कई लोग क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं, बहुत सारे करप्ट लोग जो हैं वो अंदर ही अंदर प्रशासन को पूरा खोखला कर देते हैं, अंदर ही अंदर प्रशासन को खा डालते हैं, अगर उस व्यक्ति के अंदर निष्कपटता का भाव नहीं है तो। यानी निष्कपटता का भाव भी यहाँ पे होना चाहिए। सरकारी पदधारी अपने सभी निर्णयों एवं कार्यवाहियों के लिए संबंध में निष्कपटता होनी चाहिए, अर्थात इसमें निर्णयों के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए। किसी सूचना को देने पर तभी रोक लगाना चाहिए जब व्यापक जनहित में उसकी मांग हो। यानी अगर व्यापक जनहित है तभी उस सूचना को यहाँ पे लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग उसको छोड़ते हैं या हम कहें लोग उसको दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः अगर मान के चलो कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जो आप काम कर रहे हो उसकी जानकारी चाहिए, उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वहाँ उस व्यक्ति को सेटिस्फाई करना होगा, आपको उस व्यक्ति को संतुष्टि दिलानी पड़ेगी, उसको आश्वासन देना पड़ेगा कि भैया हम जो ये काम कर रहे हैं ये निष्कपट है, यानी इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई छल नहीं है, आप ही के लिए काम हो रहा है और आप ही के लिए ये सारा जो सिविल सेवक के काम है वो हम कर रहे हैं। यानी एक सिविल सेवक को इस प्रकार की भी भूमिका अपनी समाज में देनी चाहिए। दोस्तों, छठी चीज़ आती है ईमानदारी। सामान्यतः हर एक सिविल सेवक के अंदर ईमानदारी का भाव तो होना ही चाहिए, अपने प्रति ईमानदारी और जनता के प्रति ही ईमानदारी। ईमानदारी के साथ हर कोई काम करेंगे अगर आप, तो जनता भी खुश रहेगी, जनता में रहने वाले हर एक व्यक्ति भी खुश रहेंगे और उनका सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके प्रति जो विश्वास है वो भी बढ़ेगा, आपके प्रति जो एक लगाव है वो भी उनका बढ़ेगा। दोस्तों, सातवीं चीज़ आती है लीडरशिप, यानी नेतृत्व की क्षमता कितनी होनी चाहिए एक सिविल सेवक के अंदर। मान के चलो कोई विपरीत परिस्थिति आ गई वहाँ पे, जिस जिले में वो सिविल सेवक निहित है, तो उस विपरीत परिस्थितियों में भी वो सिविल अधिकारी अपने आप की जो निर्णय हैं वो जनता के हित को रख करके किस तरीके से ले सकता है, जनता का हित सर्वोपरि समझ करके अगर वो व्यक्ति अच्छा निर्णय ले पा रहा है
तभी उस व्यक्ति के अंदर जो बुनियादी मूल्य हैं वो पूरी तरीके से निहित हैं और बेहतर रूप से वो वहाँ पे काम कर पा रहा है। अगर मान के चलो वो निर्णय लेने में असमर्थ है, वो निर्णय लेने में थोड़ा सा संकोच कर रहा है किसी के दबाव के ज़रिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिविल अधिकारी वो पूरी तरीके से अभी स्वच्छंद नहीं हुआ है, पूरी तरीके से वो अभी निर्तत्ववान नहीं बना है। अभी उसको और परिपक्व होने की ज़रूरत है और यहाँ पे उसके अंदर मैच्योरिटी आने की आवश्यकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि विषय निष्ठता ही प्रशासन में उपयोगिता है। यानी अगर विषय निष्ठता सरकारी पदाधिकारी को अपने चयन की योग्यता के लिए आधार करने की मांग करनी चाहिए तो यह तथ्य प्रमाण पर आधारित होता है। इस प्रकार विषय निष्ठता से ही प्रशासन में निम्न गुणों की बातें निकल कर आती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि विभिन्न संबंधित पक्षों को उचित सूचना एवं सलाह उपलब्ध करानी चाहिए, विशेषज्ञों एवं पेशेवर लोगों की सेवा प्राप्ति हो जिससे वो व्यक्ति सलाह ले सके, जिससे वो व्यक्ति मशवरा कर सके कि भैया ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को हम सलाह दे सकते हैं। बिना किसी वाद्य जवाब एवं पक्षपात रहित कार्य प्रणाली होनी चाहिए। अंततः प्रशासक को विषयनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन जब वह विषयनिष्ठता यानी निष्पक्षता औचित्यता के बीच सुविधा हो उससे अधिक महत्व वहाँ पे देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सिविल सेवक को सहिष्णुतावादी होना चाहिए, यानी उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, चीज़ों को समझने का, सोचने का, उस पर विचार विमर्श करने का, उसके अंदर वो पेशेंस, वो उसके अंदर एक गुण निहित होना चाहिए। और उस स्थिति में चाहे कोई धर्म हो, जाति हो, समुदाय हो, प्रजाति हो, भाषा हो, लिंग हो, रंग भेद हो, कोई भी कंडीशन हो, उस विपरीत से विपरीत कंडीशन में भी अपने सकारात्मक पक्ष, अपनी सकारात्मक अभिवृत्ति उस लोगों के प्रति देनी चाहिए जो लोग उस सिविल सेवक के यहाँ पे अपनी याचिका लेकर आए हैं या अपनी जो बात है वो लेकर आए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।